हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में हम लोग आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स कर रहे थे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे 3rd, 4th एंड 6th क्वेश्चन, और आगे देखते हैं और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम। एक लेडी है, वो अपने घर से कहाँ जाती है? वॉक विद द स्पीड दिस एंड स्टार्ट स्ट्रेट रोड अप टू ए हर ऑफिस। कहाँ जाती हैं? ऑफिस जाती हैं घर से। 9 बजे निकलती हैं, वो 9 o'clock पर निकल रही हैं, ऑफिस जा रही। नॉर्मली लोग 9 बजे ही लोग निकलते हैं, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। 9:30 10 बजे से ऑफिस अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। वॉक विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इस गति से वो जा रही होती है, इस स्पीड से जा रही होती हैं वो। ऑन ए स्ट्रेट रोड, रोड तो स्ट्रेट है, रोड क्या आपका? स्ट्रेट है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, ऑफिस जाती है। ऑफिस कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर अवे। 2.5 किलोमीटर ऑफिस है। कहाँ से? उनके घर से। अवे स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। नॉर्मली लोग 5 बजे तक जनरली ऑफिस रुकते हैं, है ना, ऑफिशियल टाइम तक रुकेंगी वो। एंड रिटर्न होम एट एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ दिस 2.5 स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। What is speed? Auto speed 2.5 kilometer per hour and her speed is 5 kilometer per hour। क्या बात है? Choose suitable scale and plot xt graph of her motion। कुछ हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ कि क्या मतलब ऑटो का स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वीमेन का स्पीड, वॉकिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 7.5 बाई मिस्टेकली हो सकता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक लेडी है, वो ऑफिस जाती हैं, 9 बजे घर से निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, 9 बजे निकलती हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती है। घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर ऑफिस का डिस्टेंस है। ऑफिस जा रही हैं, 5 बजे तक ऑफिस रुकती हैं वो, और उसके बाद रिटर्न आती हैं। रिटर्निंग में नॉर्मल सी बात है, 5 बजे के बाद जल्दी लोग घर आना चाहेंगे, तो फिर वो ऑटो से आती है, और ऑटो का स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो आपको एक सूटेबल स्केल लेना है और पोजीशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है। आप एक बार एनसीईआरटी चेक करेंगे, ये वैल्यू चेक कर लेंगे। मैंने 7.5 ले लिया, एक बार आप चेक कर लेंगे वैल्यू क्या उसमें। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट जो इसमें लिखा आपका स्केल, स्केल का मीनिंग क्या है? स्केल आपको लेना है, तो स्केल का मीनिंग है, स्केल से आप किसी भी बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर बना सकते हो और किसी भी स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे मैं ये बोलूँ कि आप अपने घर का डिजाइन करिए, तो आप अपने घर जैसा पेज नहीं लाएंगे, उतना बड़ा पेज आप नहीं लाएंगे। आप वहाँ स्केल ले लेंगे कि 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह जो भी है, 50 मीटर में 1 सेंटीमीटर, ऐसा स्केल ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा और हमारा जो हाउस है वो पेज पर आ जाएगा, तो डिजाइन करके दे देंगे। या फिर आपसे मैं ये बोलूँ कि जो पेन का टिप है उसका डिजाइन करके आप दिखाइए, तो आप उतना छोटा नहीं कर सकते हो, दिखेगा नहीं। डिजाइनर तो डिजाइन करके दे देगा, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर उसकी डिजाइनिंग में हम ये मान लेंगे कि 0.1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा कर देंगे। तो स्केल से हम लोग छोटी क्वांटिटी को बिगर कर सकते हैं और बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर कर सकते हैं, ये स्केल होता है। तो आप स्केल का मतलब ये ना समझें कि हमारे पास जो स्केल होता है वो वाला स्केल है। यहाँ स्केल है कि हम लोग मानेंगे अपने सुविधा के लिए मानेंगे, स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर कर लेंगे, बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर। तो यहाँ स्केल हम लोग ले लेंगे ड्रॉ करने के लिए।
ठीक है, और देखेंगे हम लोग क्या लेंगे स्केल। ठीक, फिलहाल अभी देखते हैं अपने को ड्रॉ क्या करना है। तो अपने को ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। अपने को ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये ड्रॉ करना है, यहाँ पर पोजीशन होगा, यहाँ पर टाइम होगा। बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस में टाइम होता है, वाई एक्सिस में पोजीशन होता है, बिकॉज टाइम इज ए इंडिपेंडेंट। अच्छा देखते हैं, अब वो स्टार्ट करती है 9 o'clock में, 9 बजे स्टार्ट करती है वो, और वॉक विद ए स्पीड ऑफ 5 km/h। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि 9 बज रहा है ऑरिजिन पर, 9 o'clock मान लिया AM मॉर्निंग में, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही होती है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही होती है, तो इस स्पीड से अगर वो जाएंगी स्ट्रेट रोड, तो ये वाला जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, वो कितने टाइम में कवर कर लेंगी। तो स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको काइनेमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इज 3 km/h। डिस्टेंस तो गिवन है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकालना, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये 5 km/h और डिस्टेंस 2.5, तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 आवर, 2 घंटा लगेगा उनको। दिख रहा है कि 2.5 km/h है ना, 2.5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उल्टा हो गया, 2.5 यहाँ पर है, स्पीड 5 है, सॉरी। तो 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, हाफ आवर लगेगा। तो आपको दिख रहा है कि 5 km/h की स्पीड से अगर कोई जाए तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो अगर उसको 2.5 किलोमीटर मतलब हाफ करना होगा तो कितना घंटा लगेगा, हाफ लगेगा 30 मिनट। तो उनको 30 मिनट लगेगा यह डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो यहाँ से वो 30 मिनट, 9:30 में वो ऑफिस चली जाएंगे। तो ये हमने बना लिया 9:30 यहाँ पर, वो 9:30 में कहाँ होंगी, ऑफिस होंगी 9:30 AM, और ऑफिस चली गई। ठीक है भैया। जब वो ऑफिस चली जाती हैं तो अब वो कितना उनको डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया, तो उन्होंने कर लिया है 2.5 किलोमीटर, जो घर से ऑफिस था 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ऑफिस चली गई हो। इसमें आपको जो भी स्केल लेना है ले सकते थे आप। स्केल का मतलब है आप ये ले सकते थे कि 30 मिनट में, 30 मिनट को आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, या 10 मिनट को 1 सेंटीमीटर, 10 मिनट को 1 सेंटीमीटर। तो फिर आपका 30 मिनट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। तो ये 3 सेंटीमीटर का बना देंगे। 10 मिनट को हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो फिर 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये लाइन 3 सेंटीमीटर का बना देंगे। अब यहाँ पर स्केल ले लेंगे डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर है, तो सपोज 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर ले लिया, 1 किलोमीटर को 2, तो 2 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 4, और हाफ में कितना आ जाएगा, 1। तो 2.5 में कितना आ जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर का बना लेंगे। ये स्केल का मीनिंग है, स्केल का, क्योंकि अपने पास 2.5 किलोमीटर नहीं आएगा ना पेज, तो स्केल ले लेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर ले लिया, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो आप। 2.5 को कितना ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर। वैसे ही टाइम में भी स्केल हमने ले लिया। ठीक है, अब वो ऑफिस जाती हैं और ऑफिस रुकती हैं, रुक गई का मतलब है अब वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी, रेस्ट में है। तो रेस्ट में ग्राफ कैसा बनता है, तो रेस्ट में ग्राफ ये बनता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल उनका ग्राफ हो गया। वो कब तक रुकती है, तो 5 बजे तक रुकती हैं, वो 5 बजे तक रुकती हैं, लिखा हुआ उसमें 5 PM, 5 बजे तक वो रुक रही हैं, 5 बजे तक ऑफिस में काम करती हैं। अब ये भी स्केल लिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, और ये भी डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग आगे लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से आप आवरली चेक कर लेंगे, और 10 मिनट में हमने लिया, 10 मिनट में हमने 1 सेंटीमीटर लिया 10 मिनट में, तो उसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग उसमें मार्क कर देंगे। उसके बाद ऑफिस वो 5 बजे निकलती हैं और वो ऑटो से आती है, ऑटो से। तो कितना टाइम लगेगा उनको आने में, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। फिर टाइम, रिटर्निंग टाइम TR, डिस्टेंस कितना है वही सेम होगा, और अब स्पीड कितना है 7.5 किलोमीटर। ये तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 आवर,
ये आ गया 25/75, 25 3 जा 75 होता है, तो 1/3 आवर, तो आ गया आपका 1/3 इंटू 60, तो आ गया 20 मिनट, 20 मिनट अब उनको लगेगा, 20 मिनट लगेगा अब उनको आने में, 20 मिनट, तो ये आगे आ जाएंगे 20 मिनट। अब इतना ध्यान देंगे कि 20 मिनट आगे आएंगे तो ये जो स्लोप है इससे ऐसे बनेगा, उतना सेम नहीं बना देंगे, सेम ये लेंथ जो है आपका ये ज़्यादा होना चाहिए, 30 मिनट है, ये 30 मिनट का है, तो स्पीड छोटा है, कम है, और यहाँ स्पीड ज़्यादा ऑटो से आ रही है, तो ये स्लोप का ज़्यादा दिखना चाहिए, ये कम स्लोप है, तो ये थीटा ज़्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट में ही वो आ जा रही है, 5:20 में वो घर आ जा रही है, तो ये ग्राफ बन गया आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करती है 9 बजे, फिर वो चलती हैं 2.5 किलोमीटर, 9:30 तक ऑफिस में होती हैं, उसके बाद ऑफिस में 5 बजे तक काम कर रही होती, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 2.5 किलोमीटर घर से ऑफिस का, उसके बाद रिटर्निंग में वो घर आती है, यहाँ से स्टार्ट की थी घर से, घर आएंगी वो, नीचे ग्राफ आएगा, और वो 20 मिनट में घर आ जाती है, 20 मिनट में वो घर आ जाती हैं, तो ये आपको छोटा दिखना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफिकली हमने प्लॉट कर लिया जो इसमें दिया हुआ था। इसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट ये छोटा दिखना चाहिए, जल्दी आ जाएंगी, स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, आपको पता है इसका स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, यही होता है ना, तो ये स्लोप ही तो दे रहा है आपको, ये जो स्लोप ही तो है, थीटा थीटा स्लोप है, यही तो दे रहा है, वेलोसिटी ही तो बताएगा आपको स्लोप। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो देखिए, 4 में ये है कि एक ड्रंकर मैन है, वो वॉक कर रहा है, दारू पिए हुए, ड्रंक किए हुए, एक नैरो पतली सी रोड है उस पर चल रहा हो, नैरो लेन ऑफ 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप आगे जाता है ड्रंकर, आपने देखा होगा, आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, ऐसे डोलते हुए जाते हैं, उनका कोई रूल, स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, इधर उधर डोलेंगे, तो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आ जाता है, 5 स्टेप आगे गया, 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, बैकवर्ड, फॉलोड अगेन 5 स्टेप, उसके बाद फिर आगे वो 5 स्टेप जाता है और फिर वो 3 स्टेप पीछे आता है, ऐसे बैकवर्ड, ऐसा करते रहता हो, 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा, 5 फॉरवर्ड, 3 बैकवर्ड, ऐसे हो रहा है, एंड सो ऑन, आगे ऐसे कर रहा है। ईच स्टेप इज 1 सेंटीमीटर, तो हर कदम उनका, हर स्टेप जो है 1 मीटर का है, उनका हर कदम कितना, 1 मीटर का है, लॉन्ग है, एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, और कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है, तो हर उनका एक कदम जो है 1 सेकेंड लगता है, और 5 कदम फॉरवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, और हर उनका जो स्टेप है वो 1 सेकेंड लगता है हर स्टेप में, और 1 मीटर होता है। प्लॉट एक्सटी ग्राफ फॉर इज मोशन, एक्सटी ग्राफ आपको बताना है उनके मोशन के लिए। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक वॉर्ड टेक्स फॉल इन द पीट 13 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट, बताना है कि कितना टाइम लगेगा उनको, एक गड्ढा है 13 मीटर जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आगे एक 13 मीटर पर एक गड्ढा पीट है, उसमें वो गिरेंगे, क्योंकि ड्रंकर है ना, तो गिरेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको रब कर देता हूँ, इसको, ये सॉल्व हो गया था, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ग्राफिकली बोल रहा है या बोल रहा है, आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ, तो ग्राफिकली हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, एक्सटी ग्राफ, तो ऐसा दिखेगा आपको एक्सटी ग्राफ, देखना आप केयरफुली, ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब वो ड्रंकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब वो कितना उनका एक स्टेप 1 का है, 1 मीटर का, और मान लीजिए यहाँ पर 13 मीटर है, यहीं पर वो पीठ है, गड्ढा है जहाँ पर वो गिर जाएंगे, तो वो पहले तो 5 कदम आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो पहले तो 5 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आगे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो जाते हैं,
तो यहाँ तक वो चले गए आगे, यहाँ तक चले गए 5 स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाते हो ये चले गए, यहाँ तक जाते हो 5 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये 5 स्टेप जाने में उनको 5 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हर उनका एक स्टेप 1-1 सेकेंड का होता है, तो 5 सेकेंड लगा होगा, तो 5 सेकेंड मार्क कर दिया। उसके बाद वो लौटते हैं, बैक आते हैं 3 स्टेप, तो 3 बैक आ जाएंगे, 1 2 3 किस पर आ जाएंगे 2 पर। अब वो कहाँ पर रहेंगे 2 पर रहेंगे, तो अब वो आ गए 2 पर, 2 वाले पर 3 बैक हो गए, सेकेंड पर आ गए। और 3 बैक होने में उनको 3 सेकेंड लगा होगा, तो 5 3 कितना हो गया 8 सेकेंड, 5 3 कितना हो गया 8 सेकेंड हो गया। 3 बैक होने में भी उनको टाइम लगा होगा, टाइम तो लगा ही होगा, तो हो गया आपका 8 सेकेंड। और फिर आगे जाते हो, यहाँ से फिर 5 स्टेप 1 2 3 4 5, अगेन 5 स्टेप आगे जाते हो, अगेन 5 स्टेप आगे चले गए ये, तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, ये 4 है, 5 6 7, 2 पर थे, 2 से 5 स्टेप आगे जाएंगे, 7 पर चले जाएंगे, 7 पर हैं अभी वो, तो फिर आगे और उनको टाइम लगता है 5, तो 8 5 कितना हो गया 13 सेकेंड, 13 सेकेंड अभी लगा हुआ है उनको। अभी वो 7 नंबर पे है, 7 मीटर पर। फिर वो 3 स्टेप बैकवर्ड आते हैं, 3 आएंगे तो कितने पर आ जाएंगे 1 2 3 4 पर आ जाएंगे, 4 पर आ जाएंगे, तो 4 पर आ गए 3 स्टेप बैकवर्ड, अब वो 4 पर आ गए, 3 इसमें ऐड हो गया 16 सेकेंड बैक आने का टाइम। उसके बाद अभी वो 4 पर अगेन 5 स्टेप आगे जाते हैं, तो 4 और 5 कहाँ पर होंगे 8 9, 4 के बाद 1 2 3 4 5 9 पर होंगे, तो अब वो 9 पर है, 9 पर है ड्रग है ना। अब 16 और 5 अगेन 5 स्टेप 5 सेकेंड, 16 5 हो गया 21 सेकेंड, 21 सेकेंड 16 5, अगेन वो बैक आते हैं, पीछे आते हैं, रन कर है पीछे आते हैं, तो 9 से 3 पीछे 1 2 3 कहाँ पर होंगे 6 पर होंगे, अब वो 6 पर होंगे, तो आगे वो 6 पर 6 नंबर पर। ये मैं एक्चुअली ग्राफ से बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व होगा। तो 3 स्टेप बैकवर्ड आते हैं और टाइम उनको लग जाता है 3 अगेन, तो आ गया 24 सेकेंड, और वो किस पोजीशन पर है तो 6 पर है 6। उसके बाद अगेन 5 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 9 10 11 नंबर पर होंगे, 11 नंबर पर 6 5 11, तो अगेन 11 नंबर पर हो जाते हैं, 11 नंबर पर होंगे, 11 जो स्टेप था, तो यहाँ पर आते हैं और अगेन उनको 5 सेकेंड लगता है, तो 5 29 सेकेंड हो गया, 29 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड पहले 3 8 फिर 5 8 5 13, फिर 3 16 16 5 21 21 अगेन 3 24 25 और 5 29 सेकेंड होगा, तो वो चले गए कहाँ 11 पर, अगेन वो 3 स्टेप बैकवर्ड आ गए, 11 से 1 2 3 कहाँ पर होंगे 8 पर होंगे, 8 पर होंगे, तो अभी वो 8 नंबर पर है 8, और टाइम इनका लग गया 3 सेकेंड बैकवर्ड में 32 सेकेंड, 32 सेकेंड। अभी वो कहाँ पर है 8 नंबर पर है। अब आगे 9 10 11 12 13 5 स्टेप आगे गए, तो 13 पर तो गड्ढा है ना, अब वो 5 स्टेप आगे चले जाएंगे, 5 स्टेप कहाँ चले गए 5 स्टेप कहाँ चले गए आगे चले गए, तो 5 स्टेप आगे चले गए यहाँ से 8 से, तो 8 5 13, अब तो यहाँ गड्ढा है, यही पर तो है, और यही तो गिरेंगे, पीठ यही पर तो है, किसी वाले जगह तो पीठ है, और यहाँ गिर जाएंगे, तो अब बैक आने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको, बैक आने नहीं दिया तो गड्ढे में गिर गए, तो बैक आने का मौका नहीं मिला। अब 32 और 5 कितना होगा 37 सेकेंड, तो ये 37 सेकेंड उनका आंसर हो गया। वो गड्ढे में गिरेंगे, कब वो गिरेंगे तो ये वाला हो जाएगा, यही आपका आंसर, हाउ लॉन्ग बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, और यही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफिकली सॉल्व होगा, इसका ग्राफिकली। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अब देखिए 13 मीटर था, 13 मीटर, 13 में से आप 5 पहले माइनस कर दो, 5 पहले माइनस कर दो, क्योंकि 5 स्टेप है, तो 13 में से 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर देंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ गया,
ठीक, क्योंकि 8 के बाद 5 के बाद तो गड्ढे में गिरने वाला है। 9 10 11 12 13 वो गड्ढे में जाए, 8 5 13 गड्ढे में, तो 8 ही हमारे काम का है, 5 बाद में ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, तो 8 मीटर हमारे काम का है। ठीक, डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका है। ये 8 मीटर जो है, इसमें से जब जब वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको टाइम कितना लगता है? 5 फॉरवर्ड 5 सेकंड, 3 बैकवर्ड 8 सेकंड। तो 2 मीटर में उनको 8 सेकंड लगता है। 2 मीटर में उनको कितना लगता है? 8 सेकंड लगता है। तो फिर 1 मीटर में कितना लगेगा? 32 सेकंड। 1 मीटर में कितना लग जाएगा? 32 सेकंड। अरे 2 मीटर में 8 सेकंड लगता है, तो 1 मीटर में 8 4 जा 32। तो टोटल टाइम उनको 8 मीटर में लग जाएगा 32 सेकंड। 1 मीटर में लगेगा 32, ठीक है, 8 मीटर। अब उसके बाद 1 मीटर के आगे जो है 30, तो 5 सेकंड लगेगा, 1 2 3 4 5। तो 32 प्लस 5, 32 प्लस 5 कितना हो गया? 37 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का लास्ट वाला था, जब वो गड्ढे में गिरेगा 5, तो उसको माइनस कर लेंगे, उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 8। अब इस 8 में हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 1 मिनट। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो क्या बता रहा था मैं कि जब वो 8 सेकंड तो निकल गया, 5 तो माइनस कर दिया। ऐसे ही करते हैं जल्दी जल्दी में सॉल्व ऑब्जेक्टिव में। लास्ट वाला आप माइनस कर लो, फिर जो बचा हुआ उसके लिए टाइम निकालो, लास्ट वाला ऐड करो, माइनस कर लिया तो 1 बचा। ठीक है, अब 1 में हमने टाइम निकाल लिया, तो 5 पहले आगे जाते हैं, 3 पीछे आते हैं, तो 1 सेकंड लगता है उनको। 2 5 आगे गए, 3 पीछे आए, 2 मीटर ही तो है, इस बीच में उनको 8 सेकंड लग गया। तो 2 मीटर में 8 सेकंड लगेगा, तो 8 मीटर में कितना लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 में 8, तो यहाँ 4, अरे 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 सेकंड। अरे ऐसे कर दो, ऐसे कर लीजिए। 2 मीटर में 8 सेकंड लगता है, तो 1 मीटर में कितना लगेगा? 8 बटे 2 इंटू 8 4, तो 32 सेकंड। ऐसा आपने बनाया है कि 10 रुपए में 10 पेन मिलता है, तो 20 रुपए में कितना मिलेगा? वैसे ही कर दिया, तो 32 सेकंड लगेगा। फिर अगेन 5, अब उसके बाद वो लौटेंगे नहीं ना, गड्ढे में गिर जाएंगे। उसके बाद कहाँ लौटने वाला है? तो उसके बाद वो गड्ढे में गिरने वाला है, तो डायरेक्ट हम उसको ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, और ये बन जाएगा। ठीक है, अब आ गया लास्ट क्वेश्चन पर। ये आंसर आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, एक कार मूविंग, ये सिंपल है, एक कार मूविंग अराउंड स्टेट हाईवे, स्टेट रोड है, हाईवे है, उस पर दौड़ रही है, मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ दिस, इसी स्पीड से जा रही है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लेक्चर है, उसको देख लेंगे कि काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसको देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो साइन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें, कब v 0 होगा, कब u 0 होगा, कब g को पॉजिटिव लेना है, कब g को नेगेटिव लेना है, उसमें बताया गया। विद द स्पीड ऑफ दिस इट ब्रॉट टू स्टॉप, उसको अचानक से स्टॉप रोकना है, 200 मीटर डिस्टेंस पर रोकना है। ठीक है, तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर पर रोकना है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? रिटार्डेशन आपको निकालना, मतलब एक्सेलरेशन निकालना नहीं है, एज्यूम करना है कि यूनिफॉर्म मोशन है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द कार स्टॉप, और कितना दूरी, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, गिवन तो डिस्टेंस तो गिवन है। ठीक है, तो निकालते हैं, काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, सिंपल निकल जाएगा। क्या क्या गिवन है? आप सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। इनिशियल में क्या होता है, आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे लिखा करो, तो उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा तब आप फटाफट सॉल्व किया करें। तो देखेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी जो है 126 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज भी करते जाएंगे, चेंज भी, क्योंकि आगे का आपको 200 मीटर गिवन है। अगर इसको चेंज नहीं करना है तो आप इसी को कर लेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो उसी को कर लेंगे। उसके बाद फाइनल भी लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे अगर कहीं भी ऐसा लिखा है स्टॉप करना है, ये मतलब रोकना है, मतलब फाइनल क्या होने वाला? 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी आप मान लो।
किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें किलोमीटर में रखना पड़ेगा, आवर में रखना पड़ेगा। उसके बाद डिस्टेंस क्या है, कब वो रुकती है, तो डिस्टेंस है 200 मीटर। 200 मीटर का मतलब 0.2 किलोमीटर। ये 0.2 किलोमीटर में करना पड़ेगा क्योंकि हमने किलोमीटर में लिया। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, अब आपको ए निकालना, ये निकालना, ठीक है, एज ए यूनिफॉर्म एंड टाइम आपको निकालना है, कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है। तो आप अपने कन्वेनियंस से कौन सा यूज करेंगे तो निकलेगा, डी वी यू के लिए यूज करते हैं और टाइम निकालना होगा तो निकाल लेंगे। कौन सा कर लें, अगर आप ये कर लो b = u माइनस ए माइनस रिटार्डेशन के लिए ऑलरेडी यूज कर लिया तो a पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर प्लस कर लेता तो a माइनस में आ जाता, ठीक है, प्लस करके दिखाता हूँ। फाइनल 0 हो गया। अब इसमें a भी नहीं गिवन है, t भी गिवन नहीं है, तो ये करने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए अभी परफेक्ट नहीं है, इस कंडीशन में हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, एक अलग से इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप चाहते हो v वाला करना है, v² प्लस 2ns, तो ये 0 है, इनिशियल आपको दिख रहा है 126 × 126 प्लस 2, s कन्वेंशन a निकालना और s जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 0.2 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर 0.2। तो यहाँ से a जो आएगा आपका a, वो कैसे निकालेंगे तो देखिए a जो आएगा, अब a इस साइड में इसको अलग कर लिया, इसको इधर कर दिया, तो ये आएगा -126 × 126, ये ऊपर चला जाएगा और इसके साथ क्या चला जाएगा 2 ऐड 0.2, ये जो आएगा आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अगर आप चाहते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल लें तो 126 × 126 ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको बदलना है, तो क्या करेंगे, ऊपर में आपको किलोमीटर दिख रहा है तो इसको मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे में आवर का स्क्वायर 2 बार 3600 गुना 3600 करना है, 3600 मल्टीप्लाई 3600 2 बार, क्योंकि आवर का स्क्वायर, तो ये आंसर जब आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व करने के बाद। तो ये आ गया आपका रिटार्डेशन आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि इसके टाइम भी निकालना, टाइम क्योंकि निकालना था टाइम, तो टाइम निकालने के लिए परफेक्ट फार्मूला कौन सा है, फर्स्ट वाला फिर आ गया, अब रोल में आ जाएगा क्योंकि a निकल गया, तो अब ये रोल में आ गया, फाइनल 0 है, इनिशियल 126 है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a नेगेटिव में आ रहा है, a नेगेटिव में, क्योंकि रिटार्डेशन है। अगर आप ऑलरेडी पहले से नेगेटिव रख देते, अगर आप नेगेटिव रख देते तो a पॉजिटिव में आ जाता है ना। अगर आप पहले से नेगेटिव रख देते तो a किसमें आ जाता, पॉजिटिव। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये अब घटा भी सकते हैं, रिटार्डेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, नेगेटिव हटा 126 प्लस a निकला हुआ आपका दिस, ये वाला पार्ट यहाँ चिपका देंगे, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ चिपका देंगे, इस वाले यहाँ चिपका देंगे इनटू t, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, t निकाल लेंगे और यहाँ से t निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। पहले आप चेंज कर लेते तो ये बड़ा नहीं दिखता, आपको छोटा दिखता, कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम नहीं होता। हमने चेंज किलोमीटर में रख दिया तो ऐसा दिखने लगा, मीटर पर सेकंड में रखता है, इसको मीटर पर सेकंड, इसको मीटर में, कुछ और दिखता, चेंज नहीं करना पड़ता। ओके, तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा अगर आपको वीडियो सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।